हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है ब्रह्मानंद सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग कन्वर्जन्स की बात कर रहे थे। हमने देखा कि हमारे पास जो हमारा सिस्टम है दैट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम, उससे हम लोग बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करेंगे, या फिर हमारे पास कोई अदर सिस्टम दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव गिवन अ बाइनरी सिस्टम, हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर सिस्टम इनटू अ डेसिमल सिस्टम। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द अदर सिस्टम्स दैट इज द ऑक्टल सिस्टम एंड द हेक्साडेसिमल सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली हमने एक टेबल देखा था जिसमें हमने जो हमारे पास बेस था किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम का, उससे रिलेटेड जो सिंबल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक आज लेने जा रहे हैं दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। वी आर गोइंग टू डील विद कन्वर्जन ऑफ decimal number system to octal नंबर सिस्टम। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी देखे थे कि हमको क्या करना था, ऑक्टल नंबर सिस्टम दैट मीन्स द बेस इज 8। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस assume a number, for example let us take 25. So this is in the decimal number system, we have to convert it into octal number system. तो हम लोग जैसा कि करते आए हैं, जो हमारे पास बेस था उसको मुझे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर है उसको नोट डाउन करना है। तो अगेन सेम स्टेप्स वी आर गोइंग टू डील। तो हमारे पास दिस इज गोइंग टू 25। तो हम लोग देख सकते हैं क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी 8 3 24, सो द क्वोशंट इज 3 एंड द रिमाइंडर इज 1। तो अगेन हम लोग क्या करते थे, जब हमने डिवीजन कर लिया देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट डिजिट एंड वी विल मूव अपवर्ड्स। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते थे और इधर की तरफ जाने की कोशिश करते थे। तो यहाँ से जो मेरे पास डिजिट आएगी दैट इज गोइंग टू बी 31। अभी जो हम लोग ने देख लिया कि कैसे कन्वर्ट हुआ, लेट अस ट्राई टू चेक इट आउट। तो 31 ले लेते हैं। 31 इज 0.00, सो दिस इज गोइंग टू बी 0, दिस इज गोइंग टू बी 1। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 8 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर ऑफ 0, सो दैट इज गोइंग टू बी 1। ये हमारे पास वैल्यू 1 आएगी। दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस 8 3 24, सो यू कैन चेक दिस इज गोइंग टू बी 25 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। सो वी हैव फाउंड द number which is equivalent to 25 in decimal number system, that is equals to 31 in octal number system. आइए अब हम लोग, अभी तो हमने एक सिंपल नंबर ले लिया था, लेट्स ट्राई टू इलेबोरेट इट। लेट अस टेक 0.25। तो अभी जब हम लोग लेंगे इन डेसिमल नंबर सिस्टम, वी हैव टू फाइंड द डेसिमल नंबर इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसके बाद फिर हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, 25.25 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। सो व्हाट इज द नंबर इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो दिस प्रोसीजर इज गोइंग टू कंप्लीटली क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ इंटीजर पार्ट एंड रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ द फ्रैक्शन पार्ट। तो फ्रैक्शन पार्ट की जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग ऑफ फ्रैक्शन पार्ट, तो हम लोग क्या कर रहे थे, 0.25 इंटू 8, जो हमारे पास इंटीजर पार्ट आ रहा था बाय द मल्टीप्लिकेशन
उसको हम लोग ले रहे थे और पुट डाउन कर रहे थे. सो व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, देन द इंटीजर पार्ट इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी 200. सो द इंटीजर पार्ट इज 2. तो दिस इज गोइंग टू बी टेकन, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज 0.2. तो अभी जो हमारे पास 2.25 आया था, दैट इज गोइंग टू बी 0.2 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम. अब चेक कर लेते हैं, वी कैन चेक इट आउट. सो दिस इज 0.2, यानी दिस इज गोइंग टू बी 8 to the power of -1. तो यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी, दिस implies 2 into 1/8. This is going to be 1/4, or 1/4 is going to be 0, obviously 0.25 in decimal number system. So we have found the equivalent number of 0.25 in decimal system is 0.2 in octal number system. तो अगर मेरे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड नंबर है, जिसमें हमारे पास इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शन पार्ट भी है, जब हम इसका इक्विवेलेंट नंबर निकालेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी 31.2. तो इस तरह से आप लोग कन्वर्जन कर सकते हैं ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम टू द ऑक्टल नंबर सिस्टम. सो आई थिंक दिस example is going to clear up your concepts regarding the conversion of decimal number system to octal number system. तो बस आप लोग को वही सिमिलर स्टेप करना है. when we are having the integer part, we are going to divide it and we are going to write down the reminders, और फिर उसके बाद फिर हम लोग को नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ जाना है. वहीं पे अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट की बात कर रहा हूँ, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन पार्ट बाय द बेस, और जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेस से, जो मेरे पास इंटीजर पार्ट आ रहा है उसको डायरेक्टली मैं राइट डाउन करता चला जा रहा हूँ until it terminates. बट कोई कंपल्शन नहीं है. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट्स होनी चाहिए. तो जनरली वी टेक 3 यूनिट्स ऑफ सिग्निफिकेंट बिट्स. तो आप उसके बाद टर्मिनेट कर सकते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन कंटिन्यू until and unless the number is going to terminate. अब यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज 0. अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, दिस इज 0.00 multiplied by 8, that is going to give me a 0. So this has already been terminated by just by one multiplication. One multiplication के बाद ही मेरा नंबर टर्मिनेट हो जा रहा है. That's why I am not continuing to the another digit. लेकिन अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, so maximum you can take 3 digits, या फिर as number of digits it has been mentioned in that numerical. तो उसके बेसिस पे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं. So you can just pause the video and note it down. जो बेसिक प्रोसीजर है कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, वो सेम रहेगा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस लेक्चर. इफ यू हैव नॉट अटेंडेड दोज लेक्चर, यू कैन गेट द डिस्क्रिप्शन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो first of all you should pause the video and note it down. Then we will move to the next section, that is conversion of decimal number system to hexadecimal number system. Let's now try to convert the decimal number system to hexadecimal number system. Again I am going to take up the same example. अभी हम लोग देखते हैं कंपैरिजन कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है. अगेन द सेम नंबर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द ऑक्टल नंबर सिस्टम, और अभी हम लोग इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. देन वी आर गोइंग टू कंपेयर ऑल 3 सिस्टम्स. तो देखते हैं 25 वी आर गोइंग टू टेक डिवाइडेड बाय 16. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 times and the number is going to be 9. So this is the remainder. तो हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाएंगे. सो वी आर गोइंग टू गेट 19. तो आप लोग पॉज करके 1 मिनट नोट कर सकते हैं. वी हैव this is equivalent to 19 in hexadecimal number system. So again we are going to try to convert 0.25 into 16. It is going to be 4.00. So this is 4 is going to be taken out
एंड दिस इज गोइंग टू बी 0.4. तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दैट इज 0.4. तो लेट अस राइट इट डाउन. तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दिस इज गोइंग टू बी 0.4 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. और अगेन दिस नंबर इज गोइंग टू बी 19.04. सो दिस इज द नंबर. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि जब हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में था, देखिए अभी तो देखिए सिंबल्स जो है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम से ज़्यादा है, बट इट इज़ लेस देन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. सो इन दिस गिवन सिस्टम द लीस्ट नंबर ऑफ सिंबल्स इज इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, देन द नंबर्स ऑफ सिंबल्स इज इन डेसिमल नंबर सिस्टम, और सबसे ज़्यादा जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर्स है. तो नंबर्स ऑफ सिंबल्स की अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ सिंबल्स तो ऑक्टल में सबसे लीस्ट होंगे, फिर होगा डेसिमल में, और फिर होगा हेक्साडेसिमल, और इससे पहले होगा बाइनरी नंबर सिस्टम में. तो सेम नंबर को अगर मैं उठा रहा हूँ तो देखिए जो हमारे पास जहाँ नंबर लेस नंबर ऑफ सिंबल्स हैं द नंबर बिकम लार्ज. दिस इज 31. उसके बाद जब मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में गया सो इट इज़ 25. देखिए 31 से लेस है 25. अगेन अगर मैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जा रहा हूँ तो अब देखिए 25 से कन्वर्ट हुआ 19. सो एज द नंबर ऑफ सिंबल्स इज गोइंग टू इंक्रीज, जो हमारी काउंटिंग होगी वो और ज़्यादा हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं. सो वी प्रिफर द लार्जर नंबर ऑफ सिंबल्स इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. बेसिकली जब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं वी आर गोइंग टू डील विथ ओनली द डेसिमल सिस्टम, बट in the case scenario of digital electronics we are going to deal with both the octal system and the hexadecimal system. क्यों हम लोग डील करते हैं? क्योंकि बेसिकली अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज बेसिकली डील्स विथ बाइनरी नंबर सिस्टम्स. लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम्स जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाती हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट बाइनरी नंबर सिस्टम. और हमारे पास जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना बहुत ही इजी टास्क है. तो जो भी हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में राइट डाउन कर लेते हैं, और जो भी मैथमेटिक्स होता है या फिर जो भी हमको कैलकुलेशन करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम या फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वी कैन ऑपरेट एंड अगेन राइट डाउन द रिजल्ट इन द बाइनरी सिस्टम. सो दैट मेक्स आवर लाइफ ईजियर. तो इस वजह से हमने प्रिफर किया ऑक्टल नंबर सिस्टम या फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस. लेकिन बेसिकली अगर मैं डिजिटल चिप्स की बात करूँ या इंटीग्रेटेड चिप्स की बात करूँ तो वहाँ पे जो हमारे पास सिस्टम है दैट इज़ बाइनरी. तो आप देखेंगे बेसिकली जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उसको हम लोग बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको हम लोग मशीन कोड दैट इज़ द बाइनरी कोड्स उसमें कन्वर्ट करते हैं. तो हमारा जो कोड है हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे कि सी हुआ, C++ हुआ, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में है बाय द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर या कंपाइलर दैट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी कोड्स. तो मशीन इज़ ऑलवेज गोइंग टू ऑपरेट इन बाइनरी कोड्स, लेकिन उन बाइनरी कोड्स को ह्यूमन लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करना इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दोज बाइनरी कोड्स. इसीलिए हम लोग ऑटोमेटेड जो कंपाइलर्स होते हैं या इंटरप्रेटर्स का यूज़ करते हैं. तो हमको जब रीड आउट करना होता है उस कोड्स को वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दोज कोड्स इनटू ईदर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल और हम उसको रीड आउट कर सकते हैं. दैट मेक्स आवर लाइफ ईजियर. इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू ऑक्टल या फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम या फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स.
तो अभी हम लोग देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल या फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हम लोग कन्वर्जन कैसे करेंगे। बिफोर गोइंग टू दीज कॉन्सेप्ट्स, मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। हम लोग जो इंटीजर पार्ट में देख रहे थे, व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द एनी गिवन बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, तो हम लोग क्या देख रहे थे, वी हैव डिजिट्स D0, D1, D2, D3 एंड डैश डैश डैश, जो भी थी हमारे पास डिजिट्स। तो अगर मैं बाइनरी नंबर की बात कर रहा हूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 to the power of 0, दिस इज गोइंग टू बी 2 to the power of 1, this is going to be 2 to the power of 2, this is going to be 2 to the power of 3। तो अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, this is going to be 1, this is going to be 2 and this is going to be 4। तो यहाँ पे आप देखिए 1 to 4 की जब मैं बात कर रहा हूँ, you can add up the number of symbols is going to be 7। और 7 कहाँ हम लोग यूज़ करते थे, वी आर यूजिंग इट इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो दिस रिप्रेजेंट्स ऑक्टल सिस्टम। तो जो हमारे पास कोड आ गया, बेसिकली हमको 3 डिजिट्स लेनी है और उसमें देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी डिजिट्स 1 है या कौन कौन सी डिजिट्स 0 है। उसके बेसिस पे हम लोग जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसमें कन्वर्ट कर जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी नंबर्स। अभी देखिए, दिस इज अगेन 1, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 8। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 15। जो हमारे पास सिंबल्स आ रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ सिंबल्स इज 15 और दिस हैपन्स इन हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो अब जब हम लोग को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करनी है, तो हमको जो बाइनरी में गिवन है उसकी 4 डिजिट, और जो बाइनरी में गिवन है अगर मुझे ऑक्टल में बात करनी है तो 3 डिजिट। इसका कॉम्बिनेशन हमको लेना है और उसमें देखना है कि क्या हमारे पास वैल्यू आ रही है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर द बाइनरी नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो हमको क्या करना है, दिस इज द फ्लोटिंग पॉइंट या रेडिक्स पॉइंट। इसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज है दैट इज 0, दैट इज इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ के बाद वैल्यू जो हमारे पास अभी फिलहाल के लिए दैट इज इनसिग्निफिकेंट। तो हमको करना क्या है, we will start from the radix point and start moving towards the left। Similar case, यहाँ पे हमारे पास radix point होगा, we will start moving towards the left। अब सबसे पहले हम लोग लेंगे 3 डिजिट्स, फर्स्ट 3 डिजिट्स। तो क्या आएगा मेरे पास 1 0 1। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 1। तो अब देखिए 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई करूँगा तो द वैल्यू इज गोइंग टू बी 0। 4 के साथ मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज गोइंग टू बी 1। सो दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पे जो वैल्यू मैं लिखूंगा दिस इज 4 प्लस 0 प्लस 1, द वैल्यू इज गोइंग टू बी 5। नेक्स्ट, ये तो मेरा हो गया फर्स्ट डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट दैट इज गोइंग टू बी इन ऑक्टल इज 5। नेक्स्ट अगेन मैं क्या करूंगा, 3 डिजिट्स लूंगा, अगेन मैं क्या करूंगा 4 2 1। I am going to multiply these digits with the digits of the binary। तो अब यहाँ पे 4 के साथ 0, 2 के साथ 1 और 1 के साथ 1। So this is going to be 2। उसके बाद अगेन मेरे पास 3 डिजिट्स बचे हुए हैं, this is 4 2 1। If you are going to multiply, this is going to give me a value of 7। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक ही डिजिट है। So what you are going to do? The main problem is here। तो हम लोग करते हैं that is called as zero padding। The process is called as zero padding on the left side। देखिए 9 की मैं बेसिकली डेसिमल की बात कर रहा हूँ अभी। अगर मेरे पास एक डिजिट 9 है, 9 के अगर मैंने राइट साइड में 0 लिख दिया
सो दैट इज गोइंग टू द चेंज द वैल्यू, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। 9 इज राइट नाउ इज इन 10th पोजीशन, लेकिन उससे पहले किस पोजीशन में था, इट इज इन 1st पोजीशन, अभी 1st पोजीशन में है। अगर मैंने 0 गलती से राइट साइड में लिख दिया तो इट इज गोइंग टू बी इन 10th पोजीशन। वी वांट टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ 9, देन वी शुड ऐड अप अ 0 ऑन द लेफ्ट साइड। हम लेफ्ट साइड में कितनी भी 0 ऐड कर दें, द वैल्यू इज नेवर गोइंग टू चेंज, द 9 इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन 1st प्लेस। तो सेम कंडीशन अप्लाइज कि जो भी मेरे पास डिजिट बची हुई लेफ्ट में, उसके आगे मैं कितने भी 0 लगा दूं, द प्लेस वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो सिमिलरली मुझे 3 डिजिट चाहिए था, बिकॉज वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो दिस इज 4 2 1, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड द वैल्यू इज गोइंग टू बी 1। सो फॉर द गिवन नंबर, और इस प्रोसेस को बोल रहे हैं, दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग जीरोज ऑन द लेफ्ट ऑफ एनी गिवन नंबर is called as zero padding. You can note down this. The definition is the addition of extra zeros on the left side of the given number is called as the zero padding. या फिर similar case we are going to do with when we are going to deal with the fraction part on the right side. तो अभी देखते हैं हम लोग, जो हमारे पास नंबर आ चुका है, this number, ये जो हमारे पास नंबर गिवन है, सेम नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड दैट इज 1725. सो दिस इज इन ऑक्टल नंबर सिस्टम. सो दिस इज योर असाइनमेंट टू चेक आउट दैट दिस नंबर 1725 in octal number system is equivalent to this number in binary number system. आपको करना क्या है, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करिए और इसको भी कन्वर्ट करिए डेसिमल में. इफ यू आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू देन योर कन्वर्जन प्रोसेस इज करेक्ट, अदरवाइज देयर इज सम मिस्टेक विच हैज़ हैपेंड इन आवर कैलकुलेशंस. तो ये था प्रोसीजर व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू ऑक्टल नंबर. तो इस तरह से आप लोग एक गिवन नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं टू द ऑक्टल नंबर. सेम प्रोसीजर इज गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर. तो अभी हमको क्या करना है, फ्रॉम द लेफ्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड वी आर गोइंग टू टेक 4 डिजिट्स. अब देखिए 4 डिजिट मैंने ले लिया और अगेन क्या करेंगे, 8 4 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी 4 प्लस 1 दैट इज गोइंग टू बी 5. अभी यहाँ पे ले लेते हैं 4 डिजिट. दिस इज 8 4 2 1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 8 4 12 और 1 13. अब 13 के लिए, ए के लिए मैंने बताया था 10, बी के लिए हमारे पास था 11, सी के लिए 12 और डी के लिए 13, ई के लिए 14 और एफ के लिए 15. सो हियर वी हैव 8 4 12 प्लस 1 13. तो 13 इज रिप्रेजेंटेड बाई डी. सो दिस इज गोइंग टू बी डी. अब देखिए यहाँ पे अगेन मेरे पास क्या है, 2 डिजिट्स हैं, मुझे 2 डिजिट एक्स्ट्रा चाहिए. आई कैन एड अप द 0 बाय द प्रोसेस ऑफ ज़ीरो पैडिंग और मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 8 4 2 1. सो 2 प्लस 1 दैट इज गोइंग टू गिव मी a 3. So this value is going to get converted into 3d5. जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज 3d5 in hexadecimal system. So you can pause the video and note it down. जो प्रोसीजर है वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं. तो this value I am going to write it down once again so that it may be clear for you people. This was 1 1. तो यहाँ पे आ रहा था 3d5 in hexadecimal number system और ये ही वैल्यू जो मेरे पास है I am going to write it down once again. जो मेरे पास वैल्यू है
this was 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1. So this was equals to 1725 in octal number system. So you should convert this binary number into decimal number, this octal number into decimal number, or again this hexadecimal into decimal number, और तीनों का रिजल्ट अगर सेम आ रहा है then your conversion process is correct. तो this is the procedure to convert the binary number to octal number या फिर binary number to hexadecimal number. अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अगर डेसिमल पॉइंट्स दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे. तो लेट अस मूव टू अनदर एग्जांपल. लेट अस टेक, ये हमारे पास गिवन सेम नंबर है और जो हमारे पास नंबर है दैट इज 0 पॉइंट दिस नंबर. अगेन आई एम टेकिंग द सेम नंबर 0 पॉइंट. तो अब क्या करना है, सेम प्रोसीजर. फॉर हेक्साडेसिमल वी हैव 8421 कन्वेंशन. आप लोग याद रखिए हेक्साडेसिमल के लिए जो कन्वेंशन आएगा दैट इज 8421. तो हम लोग को 4 डिजिट लेनी है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, डिजिट लिख देनी है. ऑक्टल के लिए हमारे पास जो सिस्टम आएगा दैट इज 421. ये आपको सिस्टम दोनों याद रहना चाहिए, या फिर आप लोग को इसको बोल सकते हैं 421. इट इज अ बेटर सिस्टम. तो अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, आप जैसे इंटीजर पार्ट्स के लिए वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडिक्स पॉइंट एंड मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट. अभी क्या करना है, रेडिक्स पॉइंट से ही स्टार्ट करना है, वी विल मूव टुवर्ड्स द राइट. और अगेन वही ग्रुपिंग करते चले जाएंगे. दिस इज गोइंग टू बी 3 डिजिट्स 3 डिजिट्स 3 डिजिट्स और लास्ट में जो बच गई उसके आगे 2 0. सिमिलरली यहाँ पे 4 डिजिट्स 4 डिजिट्स, 2 डिजिट बची, अगेन 2 0. 0 पैडिंग ऑन द राइट ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, और 0 पैडिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दैट इंटीजर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. ये आपको ध्यान रहना चाहिए. तो यहाँ से अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इज 0.7, दिस इज 4 + 1 5, दिस इज 2 और दिस इज 4. सो दिस इज गोइंग टू बी द ऑक्टल नंबर. वहीं पे अगर मैं इसको लिखूं तो दिस इज गोइंग टू बी f, और दिस इज गोइंग टू बी 4 + 1, दिस इज गोइंग टू बी 5 और दिस इज गोइंग टू बी 4. सो दिस इज गोइंग टू बी 0.F54 in हेक्साडेसिमल नंबर. तो आप यहां से देख सकते हैं कि rather than reading this number, these number of digits in binary number, अगर मैं हेक्साडेसिमल में लिख रहा हूं तो less number of digits are required. वहीं पे ऑक्टल नंबर में less number of digits are required in comparison to binary numbers, but more number of digits are required in comparison to hexadecimal numbers. So hexadecimal numbers are going to make our life easy. इसलिए हम लोग को बाइनरी टू ऑक्टल या फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आना ही चाहिए. These conversions are also going to be required when we are going to deal with codes. So with these points आज की क्लास में conclude करने जा रहा हूँ. You should look after your texts, you should look after the conversions. और next class में जब हम लोग मिलेंगे तो basically we are going to deal with the complements. R complements, R जो कि हम लोग बेस के लिए यूज़ कर रहे थे. नेक्स्ट जो हमारे पास होगा दैट इज़ R-1 कॉम्प्लीमेंट. सो अगर मैं बाइनरी नंबर की बात करूँ सो 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट्स. ऑक्टल नंबर की बात करूँ 8 कॉम्प्लीमेंट एंड 7 कॉम्प्लीमेंट. अगर मैं हेक्साडेसिमल नंबर की बात कर रहा हूँ तो 16 कॉम्प्लीमेंट एंड 15 कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली फॉर अ डेसिमल नंबर इट इज़ गोइंग टू बी 10's कॉम्प्लीमेंट एंड 9's कॉम्प्लीमेंट. सो वी आर गोइंग टू डील विद द कॉम्प्लीमेंट्स. हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकाल रहे हैं फॉर एनी गिवन नंबर सिस्टम, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टू द कोड्स. जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स हैं उनकी हम लोग डिस्कशन करेंगे. सो वी आर गोइंग टू मीट अप इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन stay healthy and keep learning.
and thank you for watching all the videos.